को मेरा पॉजिटिव आया तो मैंने मान लिया कि 6-7 दिन का टाइम है, तो मेरी पॉजिटिविटी यदि 10-12 दिन नहीं हुई तो ये पॉजिटिव ही होता है। सबसे पहले मैंने इस चीज़ को फिर मेरे कुछ दोस्तों ने कहा कि नहीं आप जिम्मेवार आदमी हैं, आपको लोगों के बीच में जाना है, तो इसलिए आप रैपिड के बिना मत जाइए। मैंने यहाँ मैम सैंपल दिया था 27 तारीख को, ठीक है, इसमें मेरी ID थी 8 SRF ID, ठीक है। उसके बाद मेरा रिजल्ट आता है अगले दिन, तो उसमें मेरी SRF ID जो है वो हो जाती है 9977। मैंने गलती नोट कर। हाँ, और मुझे डिक्लेयर किया गया अभी, और आपको इसमें बताता हूँ, ये एक गलती नहीं है, बहुत गलती है, बताऊँगा। तो आप सुनिए, उसके बाद मुझे नहीं मेरा आप एक बात सुने, हम क्यों ना मुझे चल के बात मुझे दे दिया पॉजिटिव। अब मुझे दे दिया पॉजिटिव। अब आपको पता है कि कोरोना से बंदा कम करता है, लेकिन जब उसको डराया जाता है ना तो वो डिप्रेशन में चला जाता है। कभी उसको BP की प्रॉब्लम आती है, कभी कुछ रहता है। मेरी 1 घंटा हालत खराब हो गई, लेकिन मुझे लग रहा था कि आई एम 100% फिट, मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो कैसे आ गया। मैंने थोड़ी सी जांच की, जब सारे मैसेजेस देखे तो मैंने गलती पकड़ ली। आमतौर पर ये मैसेज लोग देखते नहीं हैं, कोई ID मैसेज। और आपको मज़ेदार बात बताऊँ, ये मेरे एक सज्जन है, उस सेम ID पे इस आदमी को नेगेटिव दिया जा रहा है। और मज़ेदार बात क्या है, इसकी सैंपल कलेक्शन ID भी कुछ और है। ये अलग होता है। वही मैं आपको कहती हूँ, मैं आपको ये अच्छी तरह समझाऊँ, अगर आप कंसर्न लोगों से भी बात करेंगे, मेरे जो टेस्टिंग करते हैं और सैंपल कलेक्ट करते हैं, हम इस पर ऑलरेडी ये 77 का नंबर कुछ खराब हो गया, 5 में ये नंबर चला गया, मगर टेस्ट आपका गलत नहीं होगा। अगर आप 5 मिनट मेरे साथ बात करें, उसी दिन मैंने प्राइवेट लैब से कंसल्ट करके मैंने घर में सैंपल दिया है। दैट लैब इज आल्सो एफिलिएटेड विद ICMR। नो, उसके बाद मैंने RT-PCR दोबारा करवाया। उसमें नेगेटिव आया। यस, नेगेटिव। मैडम मैंने वो रिपोर्टें मेरे पास पड़ी हैं, रिपोर्टें मेरे पास पड़ी हैं, कल मैंने सभी को वो रिपोर्टें दिखाई हैं। अब सबसे बड़ी बात क्या है, आपकी इस लेबोरेटरी में मैं आपको बताऊं, आज से 1.5 महीना पहले से प्रॉब्लम नहीं थी। जिस प्रकार से एक्चुअली लोड मैडम लेट मी कंप्लीट, यहाँ मैं इस वार्ड का रहने वाला हूँ, और शायद जितनी फीडबैक मेरे पास है ना यहाँ पे, क्योंकि मैं रहता इसी एरिया में हूँ, इतनी फीडबैक शायद आपके पास भी नहीं है। आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल यहाँ पे ये जो आपकी प्रॉब्लम है, ये मेरी प्रॉब्लम ज़्यादा है। और दूसरी बात ये है, एक बात मुझे और बताओ, जो आपका रिजल्ट जो हार्ड कॉपी निकलती है नहीं होता है, उसमें किसी का स्टैंप नहीं होता है, कौन जिम्मेवार है? कल को किसकी जवाबदेही है उसके लिए मुझे बताइए। मैं जिम्मेवार हूँ हर चीज़ के लिए। अभी कौन ले रहा है जिम्मेवारी? आप मेरे मुझे साथ बताइए चलिए, मैं इन डिपार्टमेंट जो आपके HOD माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, मुझे बताइए, किसी कोई ना कोई तो जिम्मेवार पर्सन होना चाहिए। हम पहले करते थे, फिर नंबर ऑफ रिपोर्ट्स वाज 2 है, हमारे पास एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट था, वो नहीं मुझे बताइए। आप ये समझे, या तो वो टेस्ट करेगा, हमारे 1200 भी दिन में टेस्ट हुए, या तो वो टेस्ट करेगा या वो हर रिपोर्ट पे साइन करेगा। 1200 पे एक बंदे का टेस्ट भी करना, साइन भी करना नहीं बनता। यहाँ 5 मिनट कम 2, जब 2 बजते हैं ना, RT-PCR लैब बनाता चलाता है ना, वो रात को 1-1 बजे तक 5 मिनट कम 2 पे आपका RT-PCR टेस्ट प्राइवेट लैब अगर 8 या 10 घंटे में देता है, पूरे हिंदुस्तान में 8 या 10 या 12 घंटे में रिपोर्ट आती है। आप लोग 48 या 72 घंटे में रिपोर्ट देते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये है, 2 बजे तक सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं, वाई नॉट 4 या 6 बजे तक? अब तो उसको 24/7 होना चाहिए। हमारे 8 बजे तक भी होते हैं जी, 2 बजे के बाद कोई यहाँ सैंपल नहीं लेता है। मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ का पार्षद हूँ। ऑफिशियली 2 बजे तक होता है, नहीं, हाँ, 2 बजे के बाद 5 बजे उसके बाद अब हमने पहले 2 बजे तक था, अब हमने वेट पे भी स्टाफ रखा है फॉर रैट टेस्ट, इमरजेंसी रैट टेस्ट। अभी ब्लैक फंगस चल रहा है, ठीक है। ब्लैक फंगस की बात आई, कल भी मेरे से किसी मेरे मित्र ने सवाल पूछ लिया कि ब्लैक फंगस, जहाँ तक मेरी जानकारी है, आप इस प्रोफेशन में हैं, मैं इस प्रोफेशन का आदमी नहीं हूँ, लेकिन जानकारी शायद किसी को भी किसी फील्ड की हो सकती है, थोड़ी बहुत ये होता है। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि जो आपका ब्लैक फंगस है, मैंने किसी माइक्रोबायोलॉजिस्ट से कंसल्ट किया और मैंने थोड़ी सी स्टडी भी की। जब तक किसी पेशेंट का CT स्कैन नहीं होता है, ब्लैक फंगस की रिपोर्ट नहीं दे सकता माइक्रोबायोलॉजिस्ट। आपके यहाँ पे CT स्कैन, यहाँ पेशेंट्स भी 2-3 मर गए, आज तक उनकी रिपोर्ट नहीं आई ब्लैक फंगस की। तो मैडम किस तरह देखो, हम भी कर रहे हैं आज, मुझे बताइए, महामारी दे दी, हाँ महामारी दे दी, मगर हमारे पास मशीन आएगी तभी तो हम काम करेंगे। Am I right?
ये बात ठीक है कि सीटी स्कैन मशीन चालू होना जरूरी है ब्लैक ऑफ फंगस कोर्स वो आ भी रही है। मुझे बताइए। सीटी स्कैन जब फिर हम अखबार में समाचार पत्रों में ये पढ़ते हैं कि बंदे मर गए, रिपोर्ट स्टिल पेड। रिपोर्ट कैसे होगी जब वो बंदा मर गया, उसका सीटी स्कैन कहाँ से होगा, मुझे बताइए। देखो ना, जब ये बंदे वो मरे जो शुरू में क्लिनिशियन ने कहा जी मेरे को लगता है इसको हुआ है, लेकिन हमको परफेक्ट डायग्नोसिस चाहिए बिफोर लेबलिंग के साथ, है ना। तो वो सिंपल माइक्रोस्कोप में भी अगर काफ़ी प्रेवलेंट हो फंगस तो पता चल जाएगा। अगर कल्चर करना हो तो 10 दिन लग जाते हैं। अब जब तक हम कंफर्म नहीं करेंगे कैसे तो मैम ये report सीटी दें? स्कैन मशीन अगर 1-2 महीना नहीं चलेगी तो दैट मीन्स हम ब्लैक फंगस के केसेस हमारा को यहाँ पर CT अटेंड कर ही नहीं स्कैन सकते हैं। हम हाँ नहीं कर सकते। सीटी स्कैन मतलब हम अटेंड कर रहे हैं, प्रॉब्लम ये है सीटी स्कैन। अगर जो आप बोल रहे हैं ना 100% डायग्नोस्टिक, और ये भी मैं आपको बता दूं ये सीटी स्कैन चाहिए होता है अगर स्प्रेड ब्रेन वेन में, बट इस म्यूकोरमाइकोसिस के बाकी भी है, ये सब में नहीं जाता है। तो सर्टन एरियाज नोज माउथ वगैरह सब में उतना स्प्रेड नहीं होता। सो वी आर ऑल्सो फाइटिंग। देखो हम भी कोविड से लड़ाई कर रहे हैं और जितना कर सकते हैं। जो लोग ये करते हैं ना, मैं उनसे आपकी बात इसमें कराऊंगी, किसी आपको की समझ आएगी। जवाबदेही फिक्स करिए। हाँ हाँ मैं करूंगी। आई एम किसी कोई इन्वेस्टिगेटिंग। संबंध उसको कोई टेस्ट करेगा। मैंने कहा मैं आपकी इन्वेस्टिगेट करूंगी और मैं आपसे ही आपके सामने बात कराऊंगी ताकि आपको क्लियर हो जाए। वार्ड नंबर के 2 जो जिसकी डेथ हुई है उनके परिजनों के खिलाफ जो कंप्लेंट या कुछ भी एफआईआर जो लीगल इन्होंने कार्रवाई की है पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन से चेतावनी है कि उसको वापस ले लें। ठीक है, उसके परिजनों को वहाँ पर तोड़फोड़ नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन ये लोग वहाँ पर उसके ऊपर पर्चे लगवाते हैं, उनको हरास कर रहे हैं। ये गलत बात है और हम मांग करते हैं जल्द से जल्द जो पर्चा या कंप्लेंट उन्होंने लिए नहीं तो वापस करें, नहीं तो ईंट से ईंट बजा देंगे। सच कह रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को बिल्कुल साफ कर देंगे, नंगा कर देंगे इनको, नहीं तो पीछे नहीं हटा जाएगा। अनिरुद्ध जी, कितनी बड़ी लापरवाही जो है आरटीपीसीआर टेस्ट में जो आज सामने आई है। देखिए आपके सामने हमारे पार्षद हैं, इसी वार्ड के पार्षद हैं, यहाँ पर रहते हैं, उनकी वार्ड में ये हॉस्पिटल है, उनके साथ लापरवाही की जा रही है तो कॉमन मैन के साथ क्या हो रहा होगा आप सोच लीजिए। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, शेमफुल बात है ये। आपने आज बात की है सीटी स्कैन और डायलिसिस मशीन की। हर बार जो है यही सुनने को मिलता है कि कुछ देर में ठीक हो जाएगी, कुछ ही देर में ठीक, मशीन आ गई है। सिर्फ और सिर्फ एक्सक्यूज दिए जा रहे हैं, गुमराह करा जा रहा है लोगों को, कुछ नहीं किया जा रहा। तो आप मानते हैं कि जो जीएमसी कठुआ में जो डेथ्स हो रही हैं उसका कारण यही है कि यहाँ पर इक्विपमेंट नहीं है, मशीनरी पूरी नहीं है, लोगों को डायग्नोज नहीं हो रहा है। मुझे लगता है सबसे बड़ी कमी तो इनकी लापरवाही है। इक्विपमेंट भी पूरे हैं, सब कुछ पूरा है, ठीक है, कमी है, पर ये लोग लापरवाह हैं, ये जो लगे हुए हैं डॉक्टर, और ये उनको साफ शब्दों में कह देते हैं। अगर वार्ड नंबर 2 पर्टिकुलर बात कर रहा हूँ, अगर उसके खिलाफ जो कंप्लेन हुई है वापस नहीं लेगी, उनके परिजनों को अगर उनको माफ़ नहीं किया, माफ़ कर दें उनको, कुछ नहीं होता। इमोशन में आगे वो भड़क गए, अगर शीशा तोड़ दिया कुछ नहीं होता, इनको एडजस्ट करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो इनके खुलासे और भी किए जाएंगे, इनसे ईंट बजा दी जाएगी। अनिरुद्ध जी, अगर शीशा तोड़ा है, कांच तोड़ा है, एफआईआर कर दर्ज की जाती है, तो आपको नहीं लगता है कि जहाँ पर जो नालायकी सी लापरवाही की वजह से जो मौतें हुई हैं, वही बात है ना, उनके खिलाफ, डॉक्टरों के खिलाफ सिर्फ इन्वेस्टिगेशन और उनके खिलाफ पर्चे लग जाएंगे, ये तो नहीं चलेगा ना। इनके खिलाफ भी 302 का पर्चा लगाओ। तो क्या देखते हैं कि आपकी सरकार है, तो आप क्या अपनी सरकार से मांग करेंगे? मैं सच कह रहा हूँ, हम तो जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से भी लिखेंगे, अपने रैना साहब को भी लिखेंगे, अपनी हायर लीडरशिप को भी लिखेंगे कि ये जीएमसी का जो स्टाफ है इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जितनी मौतें हुई हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इनकी लापरवाही से हुई हैं, और इनके खिलाफ 302 का केस चलना चाहिए। क्या लगता है आपको, जब गवर्नर साहब आए थे इसीलिए पत्रकारों को अंदर जाने नहीं दिया गया कि वो कहीं इनके खुलासे ना हो? बिल्कुल, मैं साफ शब्दों में कह दूँ, कोर्ट किलर है मीडिया हमारी डेमोक्रेसी की। एडमिनिस्ट्रेशन को, डीसी साहब को उनको जाने देना चाहिए। कि जिस प्रकार से इस जीएमसी कठुआ में आपने देखा होगा कि जो सिस्टम अपसेट हुआ है, उसको लेकर हम लोग आज फिर वहाँ गए थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जिस प्रकार से मैंने कल कहा था कि 8977 आईडी के तहत मुझे इन लोगों ने पॉजिटिव दिया था, जबकि मेरी आईडी 89775 थी। ये बात आपके समक्ष मैंने कल भी रखी। अब उसमें हमारे नोटिस में ये भी कल एक बात आई थी कि 8977 के थ्रू इन्होंने 4 या 5 लोगों को रजिस्टर किया है, ये भी मैंने आपको कल बताया था। अब मज़ेदार बात यह है कि कल आपके चैनलों से जब जैसे ही ये न्यूज़ गई, तो जैसे मैंने पहले ही कहा कि बहुत से लोग जो है वो आमतौर पर अपनी आईडी चेक नहीं करते, नहीं देखते। तो जब ये न्यूज़ गई तो कुछ लोगों ने अपनी आईडी चेक की जिन्होंने उसी डेट को अपना टेस्ट करवाया था। तो मज़ेदार बात ये हुई कि उसमें 8977 आईडी के तहत ही
एक और आदमी जो हमारे शिवानगर का था और वो मेरा परिचित भी था, पवन सिंह, उसको नेगेटिव दिया गया था सेम आईडी के तहत। और सबसे बड़ी बात कि उसका भी जो कलेक्शन आईडी था वो 89980 था। कहने का मतलब कलेक्शन आईडी उसकी भी 80, उसको नेगेटिव दिया 77 में, मेरी कलेक्शन आईडी 75 और मुझे पॉजिटिव दिया गया जो है वो 77 में, सेम आईडी में। तो इसी तरह से 2 और लोग थे, उन्होंने भी देखा होगा। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये था कि जिस तरीके से ये सारा घटनाक्रम चल रहा है और आज की डेट में हम मात्र 100-150 टेस्ट कर रहे हैं, तो हम इतनी बड़ी कोताही कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं महामारी के खिलाफ युद्ध लड़ने के बजाय महामारी को बढ़ाए जाने का कहीं ना कहीं हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और जिस प्रकार से आज पूरा विश्व बात कर रहा है और भारतवर्ष भी तैयारी कर रहा है इस कोरोना महामारी की तीसरी लेयर को लेकर बात की जा रही है, तो यदि हम इस प्रकार से करते रहेंगे तो तीसरी लेयर जो है उसके लिए हम लड़ाई क्या करेंगे। तो मैंने आज प्रिंसिपल जो यहाँ पे नादिर भट्ट हैं उनसे यही बात कही, मैं यही बात कहने के लिए गया था। एक तो सबसे बड़ी बात क्या है मैं आपको बताऊं कि आप यदि प्राइवेट लैब में टेस्ट करवाते हैं तो आपका टेस्ट की रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर अंदर आ जाती है। 12 या 14 घंटे के अंदर अंदर लैब जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव रिपोर्ट देता है। लेकिन जहाँ तक जीएमसी कठुआ की हम बात करें, यहाँ दूसरे या तीसरे दिन रिपोर्ट आती है। 48 या 48 से 60 घंटे बाद रिपोर्ट आती है कोरोना की। अब मुझे बताइए कि जब एक 60 घंटे बाद या 48 घंटे बाद रिपोर्ट आएगी तो तब तक अगर किसी को 10% प्रॉब्लम होगी तो तब तक वो प्रॉब्लम 40% या 50% कहीं ना कहीं हो जाती है। तो अगर उसका रिपोर्ट भी टाइम पे आ जाए तो मेरे ख्याल से टाइम से ट्रीटमेंट शुरू हो सकता है। उसके बाद हमने इनको कहा कि आपकी जो टेस्टिंग है वो 2 बजे बंद हो जाती है। तो आपने देखा होगा कि जीएमसी कठुआ में जो सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं वो मात्र 2 बजे तक किए जाते हैं। तो देखिए इस समय महामारी जो होती है वो एक युद्ध के समान है। जिस प्रकार से किसी देश का जब युद्ध लगता है तो उसका सैनिक जो होता है वो दिन रात उसके लिए बराबर होता है, वो सोता नहीं है। आज की डेट में उस सैनिक की भूमिका का काम जो है वो हमारा मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ को जो है वो करना है। और मेरे ख्याल से जो नौजवान पीढ़ी है मेडिकल स्टाफ के बारे में वो करने के लिए तैयार भी है, सिर्फ हमें उनको लगाना है। 2 बजे तक टेस्ट क्यों, 4 बजे तक, 6 बजे तक हो, अब तो 24/7 होनी चाहिए RT-PCR टेस्ट। तो हमने ये बात उनके समक्ष रखी। उसके साथ साथ बात थी जिस प्रकार से आप पत्रकार मित्रों ने कल मुझसे एक बात कही थी ब्लैक फंगस की। जब हमने ब्लैक फंगस की बात की तो आपको भी ये पता है कि कठुआ में 3 या 4 संदिग्ध मौतें जो है वो ब्लैक फंगस के माध्यम से भी हो चुकी हैं। यहाँ पे ब्लैक फंगस की आए दिन समाचार पत्रों में आता है कि 3-4 मौतें हुई हैं, लेकिन उनकी रिपोर्ट्स जो हैं वो अभी तक नहीं आई हैं, रिपोर्ट्स अवेटेड हैं। कल इसी संबंध में मेरी एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, मैंने उनसे यही बात की कि मैडम आप तो मेडिकल प्रोफेशनिस्ट हैं, मैं मेडिकल प्रोफेशनिस्ट नहीं हूँ, मैं एक पॉलिटिशियन हूँ, एक समाज सेवक हूँ, मैं मेडिकल प्रोफेशनिस्ट नहीं हूँ। लेकिन एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने मुझे बताया, आप हैरान होंगे ये सुनकर कि जो ब्लैक फंगस है, ब्लैक फंगस की रिपोर्ट तब तक नहीं आ सकती पेशेंट की जब तक उसका CT स्कैन ना हो। अब सबसे बड़ी बात है कि जीएमसी कठुआ में CT स्कैन जो है वो बंद पड़ा है काफ़ी देर से, सभी लोग जानते हैं। अब जो लोग चले गए, जो लोग मर गए बेचारे, मेरे भाई बंधु जो है जो इस दुनिया को छोड़कर चले गए, आप उनके टेस्ट को कैसे वेटिंग कह सकते हैं उनकी रिपोर्ट्स को? अब उनका आप कहाँ CT स्कैन करेंगे? इसलिए अगर ये महामारी है तो उसको फौरी तौर पर CT स्कैन मशीन को जो है वो ठीक होना चाहिए, क्योंकि इसको महामारी घोषित किया है। और जहाँ तक केंद्र सरकार की बात है, मैं ये समझता हूँ, मेरा ये मानना है, केंद्र सरकार बिना किसी भेदभाव के जब महामारी घोषित होती है तो केंद्र सरकार खास करके जो मेडिकल इक्विपमेंट्स या मेडिकल को बढ़ाने की बात है, अगर केंद्र सरकार आज कोरोना के लिए जहां एक टेस्ट लैब नहीं था आज हज़ारों में टेस्ट लैब खड़े कर सकता है, तो CT स्कैन या ये कोई उनके लिए बड़ी बात नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि कुछ ऐसे लोग बीच में बैठे हैं, वो केंद्र सरकार की छवि को भी ख़राब करना चाहते हैं। वो हमारी जो राज्य की सरकार है, इसमें जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में, उसकी छवि को भी कहीं ना कहीं ख़राब करना चाहते हैं। वो काम को सही तरीके से नहीं चलाना चाहते हैं, उनकी ये बहुत बड़ी नेग्लिजेंसी है। इसलिए इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें इसके लिए लड़ाई के लिए तैयार करना है अपने आप को, और इसके लिए लड़ाई जो है वो लड़नी है। आप एक बात पे और हैरान होंगे कि जितने भी RT-PCR टेस्ट यहाँ कठुआ में होते हैं, जो हार्ड कॉपी उसकी निकलती है, उस हार्ड कॉपी के ऊपर किसी का भी कोई साइन नहीं होता है।
किसी की भी कोई मोहर नहीं होती है। अब मैडम का ये कहना था कि रोज़ के 1000-1200 टेस्ट होते हैं, टेस्ट कौन करेगा, हमारे पास मैन पावर की कमी है, उसके ऊपर साइन कौन करेगा। देखिए ये कोई बात नहीं है। आपको किसी न किसी को उसके लिए जिम्मेवार, आज मैं बात कर रहा हूँ ना, इसकी जिम्मेवारी मेरी है, आप उससे पूछ रहे हैं, जिम्मेवारी आपकी है। इसी तरीके से अगर टेस्ट कोई होता है तो उस टेस्ट की जिम्मेवारी लेने वाला भी कोई ना कोई साइनिंग अथॉरिटी होनी चाहिए। आप माइक्रोबायोलॉजिस्ट, आपके पास यहाँ एचओडी है, वो साइन करे ना, वो टेस्ट थोड़ी करेगा, उसके साथ तो बहुत से सबऑर्डिनेट होंगे, टेस्ट तो वो करेंगे, उसको तो फाइनल रिपोर्ट देखनी है और साइन करने हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है जी, मुझे बताइए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं इनकी कार्य प्रणाली पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगाती हैं। इसमें कोई शक की बात नहीं है। मैं बिना भेदभाव, बेझिझक ये बात कहता हूँ।